Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar of Class 10 Science Chapter 2 Acids, Bases and Salts. In this session we will solve long answer questions, question number 43 to question number 48. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट और एमसीक्यूज क्वेश्चन किए हैं, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43. In the following schematic diagram for the preparation of hydrogen gas as shown in figure 2.3, what would happen if the following changes are made? कह रहा है कि हम हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने क्या लिया है, इसमें एसिड सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में और इसमें जिंक ग्रेनुअल हमने डाला। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का जो बबल बन रहा है थ्रू डेरिवेटिव हम सोप सॉल्यूशन में लेते हैं। सोप सॉल्यूशन से सोप बबल उठ रहा है जो कि कैंडल को पॉपअप साउंड में बर्न कर दे रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स द सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। अगर जिंक ग्रेनुअल की जगह अगर हम जिंक डस्ट लेते हैं तो क्या होगा, तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेनुअल्स है, ग्रेनुअल से पहले डिजॉल्व होगा और अगर डस्ट है तो डस्ट डिजॉल्व फास्ट होगा, तो रिएक्शन स्पीड बढ़ जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स इफ यू यूज जिंक डस्ट रिएक्शन स्पीड इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन लिया हुआ है इसके जगह हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो क्या बनेगा, Zn प्लस HCl। तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इफ यूज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड इज फॉर्म। जैसे कि Zn प्लस 2HCl दैट गिव्स ZnCl2 प्लस H2, मतलब जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग आर टेकन। जिंक की जगह अगर कॉपर लेते हैं तो क्या होगा, इफ यू यूज कॉपर इन प्लेस ऑफ जिंक देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि एसिड से कॉपर रिएक्ट नहीं कर, कॉपर विल नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट, डी पार्ट क्या करे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द ट्यूब इज हीटेड। जो हमने ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लिया है इसके जगह हमने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेते हैं और ट्यूब को हीट करते हैं तो क्या होगा, जिंक प्लस NaOH क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट N2ZnO2। सोडियम जिंकेट इज प्रोड्यूस्ड if we used NaOH solution in place of acid, Zn plus 2NaOH that gives Na2ZnO2, that is a sodium zincate plus hydrogen gas. Next question, question number 44. For making a cake, baking powder is taken. If at home your mother used baking soda instead of baking powder in cake. हम केक बनाने में बेकिंग पाउडर लेते हैं, लेकिन घर में मदर
बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की जगह लेते हैं। हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक एंड व्हाई? जो केक है उसका टेस्ट कैसे अफेक्ट करता है और क्यों, अगर बेकिंग सोडा लेते हैं तो क्यों? क्योंकि इफ यू यूज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, टेस्ट ऑफ केक विल बी bitter. Upon heating, baking soda sodium carbonate will be formed. जब हम हीट करेंगे तो जो बेकिंग सोडा मतलब ऑन हीटिंग सोडियम कार्बोनेट विल फॉर्म विच विल मेक द केक टेस्ट bitter. जो साल्ट बनेगा वो क्या, सोडियम कार्बोनेट। इसीलिए जो बेकिंग पाउडर के जगह हम अगर बेकिंग सोडा लेते हैं तो क्या होता है, केक का टेस्ट bitter हो जाता है। क्यों? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं के बाद में तो जो क्या फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोनेट, जो केक के टेस्ट को बिटर बनाता है। एज पर जैसे सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम मतलब बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन NaHCO3 बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग दैट गिव्स सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 plus CO2 plus H2O, that is sodium carbonate, which affects the cake taste bitter. Next, how can baking soda be converted into baking powder? बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो बेकिंग सोडा बेस है और बेकिंग पाउडर जो होता है वो एसिड का मिक्सचर, जैसे कि टार्टरिक एसिड का जैसे वीक एसिड है उसका मिक्सचर। बेकिंग सोडा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर बाय एडिंग एन एडिबल वीक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड अगर हम उसमें बेकिंग सोडा में ऐड करते हैं तो जो बेकिंग सोडा है वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट, क्योंकि टार्टर सोर का भी आने लगता है तो मतलब एसिड और बेस वीक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड है। तो बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए टार्टरिक एसिड डालते हैं बेकिंग सोडा में टू कन्वर्ट बेकिंग पाउडर। व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड का क्या रोल है? तो when tartaric acid is dissolved in water it gives out hydrogen ion, क्योंकि एसिड जब एक्वेस सॉल्यूशन में जाता है तो क्या हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच विल मेक द केक फ्लफी। जो हाइड्रोजन आयन बनता है टार्टरिक एसिड में, क्योंकि तो बेकिंग पाउडर बना सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि जो हमारा केक है फ्लफी बनता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, a metal carbonate X on reacting with acid gives a gas which when passed through a solution Y gives the carbonate back. On the other hand, a gas G that is obtained at the anode during electrolysis of brine is passed on dry Y and it gives a compound Z used for disinfecting drinking water. Identify X, Y, G and Z. तो जो X है वो क्या है, कैल्शियम है। X क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेटल कार्बोनेट है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब X इज कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट X मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्टेड विथ इट, मतलब कि HCl से जब रिएक्ट होता है तो क्या इट गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl
gives calcium chloride, carbon dioxide and H2O. That gives a gas carbon dioxide. Ab, which when passed through a solution Y gives a carbonate back. When carbon dioxide is passed into lime water, it turns lime water milky due to the formation of calcium carbonate. जब कार्बन ऑक्साइड को लाइम वाटर में हम पास करते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जो कार्बोनेट है वो अगेन बैक आ जाता है. हेंस वाई इज लाइम वाटर. जो वाई क्या है, लाइम वाटर है. अब ऑन द अदर हैंड a gas G that is obtained at the anode during electrolysis of brine is passed on dry Y and it gives a compound Z. मतलब कि जो solution Y lime water हो गया. अब when chlorine passed on lime water it gives क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि यूज करते हैं डिसइंफेक्टिंग वाटर. मतलब कि जो गैस पास करेंगे ड्राई वाई पे, मतलब जो लाइम वाटर है, वाई इक्वल टू लाइम वाटर. अब ड्राई वाई पर लाइम वाटर निकालेंगे तो जो इट गिव्स ए कंपाउंड जेड, दैट इज जो कंपाउंड जेड क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर. दैट मीन्स कि कंपाउंड एक्स इज कैल्शियम कार्बोनेट, वाई इज लाइम वाटर, जी इज chlorine. On the other hand, gas G, chlorine gas passed on lime water, that gives bleaching powder, calcium oxychloride, which is used for disinfecting drinking water. That means कि compound Z is bleaching powder. यहाँ X is calcium carbonate. यहाँ पे आप लिख लेंगे क्योंकि मेटल कार्बोनेट है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट हो रहा है HCl से, इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3, that is a calcium carbonate, react with HCl hydrochloric acid, that gives calcium chloride, carbon dioxide and H2O. अब again carbon dioxide passed into lime water, when passed through a solution Y gives the carbonate back. तो लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं इट टर्म्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अगेन कैल्शियम कार्बोनेट जो बैक हो रहा है. मतलब कि Y इक्वल टू लाइम वाटर. ऑन द अदर हैंड अ गैस G that is obtained at anode during electrolysis of brine. मतलब ब्राइन सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो जो गैस G ऑब्टेन्ड हो रहा है, अगर उसको हम पास ऑन ड्राई वाई मतलब लाइम वाटर पे पास करते हैं, तो लाइम वाटर के पे जब पास करते हैं तो क्या बनेगा, लाइम वाटर क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोरीन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज अ ब्लीचिंग पाउडर which is used for disinfecting drinking water. That means कि compound Z is bleaching powder. Next question, question number 46. A dry pellet of common base B, when kept in the open, absorb moisture and turns sticky. एक कॉमन बेस बी है जो ड्राई पिलेट्स, उसको जब हम ओपन में रखते हैं तो मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है और टर्न्स स्टिकी मतलब चिपचिपा हो जाता है. द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर-अल्कली प्रोसेस. जो क्लोर-अल्कली प्रोसेस है वो उसमें जो कंपाउंड है वो बाई प्रोडक्ट है. आइडेंटिफाई बी. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन बी इज ट्रीटेड विथ एन एसिडिक ऑक्साइड. राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन. तो जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है क्लोर-अल्कली प्रोसेस में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास स्केल पे
या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज ए बायोक्लोरअल्कली प्रोसेस से होता है, थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन बनता है. The compound which is a byproduct of chloralkali process is NaOH, sodium hydroxide. Hence, compound B is NaOH, sodium hydroxide. Again, when type of reaction occur when B is treated with an acetic oxide. So when NaOH is treated with acetic oxide, neutralization process occur. मतलब that gives a salt and water. As for example, if NaOH is treated with carbon dioxide, acid oxide, it gives sodium carbonate, जैसे NaOH plus CO2, that gives Na2CO3, sodium carbonate plus water, H2O. न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बेस प्लस एसिड, that gives salt and water. Next question. Question number 47. A sulfate salt of group 2 element of the periodic table is a white soft substance which can be molded into different shape by making it dough. When this compound is left in the open for some time, it becomes a solid mass and cannot be used for molding purpose. Identify the sulfate salt and why does it show such behavior. Give the reaction involved. तो जो ग्रुप टेल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है, जो सल्फेट साल्ट बन रहा है, जो व्हाइट और सॉफ्ट सब्सटेंस है, तो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O. वो एकदम व्हाइट होता है, पाउडरी होता है. उसको अगर हम ओपन में छोड़ दें तो मॉइस्चर इन्वायरमेंट से भी लेके वो एक हार्ड मास बनाता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं. जब सॉलिड मास हार्ड मास बनता है, जो जिप्सम बन जाता है, तो फिर उसको हम फिर से मोल्ड नहीं कर सकते. मतलब कि जो सल्फेट साल्ट ग्रुप 2 का है, दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस. उसको हम गीला करके, आप देखते हैं प्लास्टर जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर करने के लिए, जब फिर वो ड्राई होता है तो क्या होता है? हार्ड मास बन जाता है, फिर से रीमोल्डिंग नहीं हो सकती. तो when this compound is left on open for some time, it become a solid mass and cannot be used for. तो जो solid mass बनता है, that is a gypsum, calcium sulfate into 2H2O. It does not use for molding, become solid mass very hard. So the sulfate salt should be calcium sulfate, which is white and soft substance. Calcium sulfate is popularly known as plaster of Paris. Plaster of Paris has half molecule of water of crystallization. Complete formula is calcium sulfate into half H2O. When we leave plaster of Paris open for some time, it absorbs moisture to gain a molecules of water of crystallization. अगर हम ओपन में रख देते हैं तो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर लेके, जैसे कि 3/2H2O लेके तुरंत क्या बना देता है? जिप्सम, CaSO4 into 2H2O. तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. The newly formed compound is called gypsum, which is solid mass and cannot be used for molding purpose. जैसे calcium sulfate into half H2O plus 3/2H2O, that gives CaSO4 into 2H2O. Next question. Question number 48.
identify the compound X on the basis of reaction given below. Also write the name and chemical formula of A, B and C. क्या कंपाउंड X है जो जिंक से रिएक्ट करके एक कंपाउंड A बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है. अगेन कंपाउंड X HCl से जब रिएक्ट करता है तो एक B कंपाउंड बनाता है प्लस वाटर देता है. अगेन कंपाउंड X जब एसिटिक एसिड CH3COH से रिएक्ट करता है तो कंपाउंड C देता है प्लस H2O देता है. तो नेम द कंपाउंड ABC एंड व्हाट इज कंपाउंड X. तो जो कंपाउंड X जब जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या देता है कंपाउंड A. मतलब कि अगर हम NOH जिंक से रिएक्ट करता है तो देता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. वही अगर NaOH HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O. वही अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एसिटिक एसिड CH3COH से रिएक्ट करता है तो सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस H2O. दैट मीन्स कि जो कंपाउंड X है वो क्या है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. When react with zinc that gives sodium zincate Na2ZnO2. Compound X NaOH react with HCl that gives NaCl sodium chloride plus H2O. मतलब compound B is NaCl sodium chloride. Again NaOH react with acetic acid CH3COH that gives sodium acetate CH3COONA plus H2O. मतलब कि NaOH plus Zn that gives Na2ZnO2 plus H2 gas, that is a sodium zincate. NaOH plus HCl that gives NaCl sodium chloride plus H2O, salt plus acid, water. NaOH plus acid acetic acid that gives salt CH3COONA sodium acetate plus water. That means कि compound X is NaOH sodium hydroxide and reaction ABC. A is sodium zincate, B is sodium chloride and C is sodium acetate. तो आज ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और अब जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको दिमाग में आसानी से बैठता जाएगा और पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है और एसिड बेस साल्ट का क्वेश्चंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म इनकी ज़रूरत पड़ती है. तो आप फुली रिवाइज कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अगर आप कंप्लीट रिवीजन करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा. आज यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू.